नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में पहला स्प्रे कब करें, कौन सी स्प्रे करना चाहिए, जिससे हमारी जो मक्का की फसल होगी पहली स्प्रे सही समय पर कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा उसमें फ़ायदा देखने को मिलता है। यदि आप उसमें पहला स्प्रे नहीं करेंगे तो उसमें काफ़ी नुकसान देखा जाता है, क्योंकि उसमें आगे चल के जो हमारी फसल तो होती है मक्का की, उसमें अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती, पौधे का अच्छा बढ़वार नहीं हो पाती और जो पौधे होते हैं कहीं छोटे बड़े रह जाते हैं। तो किसान साथियों, इसके अंदर कौन कौन सी कमी आती है, यदि हम मक्का में पहले सही समय की स्प्रे की बात करें तो हमें कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं। पहली स्प्रे ना करने की वजह से जो हमारी मक्का की जो फसल होती है उसके अंदर बीमारी का अटैक हो जाता है या फसल कमज़ोर हो रह जाती है। इन सभी पर चर्चा होगी, बात करेंगे आप। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें, जिससे कि आपको जो हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, जिससे कि आपको फसल के संबंधित जानकारी समय समय पर रहते हुए प्राप्त हो सके। तो किसान साथियों, जो पहली स्प्रे सही समय पर नहीं करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान देखा जा सकता है। यदि किसान साथियों 15 से 20 दिन की अवस्था में नहीं करते हैं तो इसमें जो हमारी जो मक्का की जो फसल होती है उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी कमियां आ जाती हैं, तो जब किसान भाई अपनी मक्का की फसल में पहली स्प्रे की समय पर नहीं करेंगे तो आपको जो मक्का की फसल की 4 कमियां देखी जाएंगी, यानी उसमें 4 कमी अधिकतर देखी जाती हैं, जिससे कि मक्का की फसल में पहली स्प्रे समय से ना करते हैं तो छोटी अवस्था में 15 से 20 दिन की अवस्था नहीं करते हैं तो उसमें आपकी जो मक्का होगी उसमें पौधे होते हैं वे छोटे बड़े रह जाते हैं। जैसे मक्का की फसल होगी इसमें पौधे छोटे बड़े हो जाते हैं और उसके अंदर दूसरा किसान भाई कुछ पौधे काफ़ी पतले होते हैं, कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा किसान भाई, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो लाल पड़ जाती हैं और कहीं कहीं पर पीली पड़ जाती हैं और कभी कभी पत्तियां जो सफ़ेद होकर सूख जाती हैं। इन चौथे हमारे किसान साथी, उसके अंदर जो जड़ होती है कीट लग जाते हैं, तना वाला रोग कीट लग जाता है, तना सूखने लगता है। इसकी उसमें जब गोब होती है, इल्ली आ जाती है इसमें, जिसे सूंडी कहते हैं, ये बीमारी हमारी फसल के अंदर लग जाती है। ये 4 प्रकार की बीमारी है जी। इन 4 प्रकार के रोगों को हमारी फसल के अंदर जब आ जाते हैं तो हमारी फसल पर पहले स्प्रे ना करते हैं तो जो किसान भाई होते हैं अपनी जो फसल होती है इसमें सही समय पर नहीं कर देते, इसमें जो मक्का की एकदम काफ़ी यानी उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है। एकदम सही, और हमारी जो फसल होगी उसमें पौधे मोटे नहीं होंगे, पतले पौधे हो जाते हैं, एकदम हरी भरी नहीं रहेगी यदि हम पहली स्प्रे नहीं करेंगे। तो किसान साथियों, इसलिए आपको पहली स्प्रे सही समय पे करनी चाहिए। जब लगभग आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में हो चुकी है तो उस समय आपको पहली स्प्रे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली स्प्रे पे ये मक्का की फसल पहली स्प्रे करने के लिए आपको कौन कौन सी दवाई लेनी है, कौन कौन से खाद फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, इनमें से आप किसान भाई आप 2 प्रकार की बात करेंगे, यानी आपको 2 प्रकार की दवाइयाँ बताएंगे। नंबर 1 पर, यदि किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है पहली स्प्रे कर रहे हैं 15 से लेकर 20 दिन की अवस्था की हो चुकी है तो उसमें आपको पहली स्प्रे करने की आवश्यकता है। पहले नंबर 1 पर आपको लेना है यूरिया। यूरिया की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों, या लगभग आपको स्प्रे करना 1 किलोग्राम से लेकर 500 ग्राम तक यूरिया ले सकते हैं किसान साथियों, यानी 1 किलो से 500 ग्राम तक यूरिया ले सकते हैं। यूरिया की जो आपको इसमें घोल बनाना है, घोल आपको हमेशा याद रखें, घोल को आपको यूरिया का घोल अलग बनाना है। और नंबर 2 की हम जो बात करेंगे, जो आपकी जो फसल एकदम स्वस्थ चल रही है, कोई भी रोग नहीं है, कोई भी किसी चीज़ का अटैक नहीं है, कीट का भी अटैक नहीं है, तो उसमें आप यूरिया का इस्तेमाल करें 1 किलोग्राम से 1 एकड़ के लिए। इसी के साथ आपकी फसल हरी भरी रहेगी, कितनी स्वस्थ रहेगी और उसमें जो छोटे बड़े पौधे रहेंगे वो पौधे उसके अंदर, यानी पौधे छोटे बड़े नहीं देंगे, एक समान पौधे हो जाएंगे। और जो जैसे पीलापन आ रहा है तो इसके लिए आपको जो मार्केट में दवाई लेकर आनी है, इसमें आपको लेकर आना है यूरिया। यूरिया हमने आपको बता दी, जिससे आपकी फसल हरी भरी रहेगी, कतई स्वस्थ रहेगी, पीली नहीं पड़ेगी। और किसान साथियों, दूसरे की इसके अंदर जो ऐड करना है आपको, काफ़ी बहुत सस्ती है और कतई फ्री की दवाई है किसान साथियों। फ्री की दवाई कौन सी है किसान साथियों, आप ले सकते हैं उसमें। किसान साथियों, आपको लेकर आनी है फ्री की दवाई है, कोई आपको पैसा नहीं लगेगा। आपको ऐड करना है किसान साथियों यूरिया के साथ, जो आपको ऐड करना है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ आपको इस्तेमाल करनी है। आपको नीम की पत्तियों का किसान साथियों स्प्रे करना है। एक दिन ये बात करते हैं इसे कैसे कैसे स्प्रे करना है। आपको एक दिन पहले नीम की जो पत्तियाँ लेकर आनी है, वो नीम की पत्तियाँ आपको लगभग 1 से 1.5 किलो नीम की पत्तियाँ होनी चाहिए। 1 से 1.5 किलो नीम की पत्तियाँ होनी चाहिए और उसमें लगभग 1 बाल्टी पानी भरना है। 1 से 1.5 किलो नीम की पत्तियाँ होनी चाहिए।
एक आपको लगभग 5 से लेकर 6 लीटर पानी लेना है और एक बाल्टी में रखनी है आपको। एक दिन पहले आपको भिगोकर पानी में रखनी है और भिगोने के बाद आपको उस पानी को अच्छी तरह से छानकर, पत्तियों को अच्छी तरह से निचोड़कर अच्छे से प्रयोग में लाना है। उसका जो पानी होगा किसान साथियों, आपको उसके पानी का स्प्रे करना है। स्प्रे आपको कैसे करना है, इसमें ऐड करना है किसान साथियों यूरिया। यूरिया के बाद नीम की जो पत्तियाँ उनका पानी ऐड करना है। इसी के साथ आपको जो तीसरा ऐड करना है किसान साथियों, शैम्पू। शैम्पू ऐड करना है किसान साथियों। आप यदि 1 एकड़ में कर रहे हैं तो जो शैम्पू होता है हमारा पत्तियाँ धोने के काम आता है, तो आपको शैम्पू ऐड करना है। शैम्पू ऐड करने के लिए आपको किसान साथियों 1 पाउच लेना है। 1 पाउच लेकर आना है और उसमें आपको इस्तेमाल करना है और इन्हों को अच्छी तरह से घोल बनाकर तीनों का बहुत अच्छे तरह का, जो आपको अपने टैंक के हिसाब से पानी रखना है। यदि आप 1 एकड़ में करते हैं तो किसान साथियों 1 एकड़ के लिए आपको 120 लीटर पानी की इस्तेमाल करना है। 120 लीटर पानी को आपको जो 6 लीटर पानी था नीम की पत्तियों का उसमें मिला लेना है और जो हमारी 1 किलो यूरिया उसमें मिला देना है और आपको 1 पाउच लेना है किसान साथियों शैम्पू का वो तीनों को अच्छी तरह से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको शैम्पू का जो पाउच होते हैं उनको तीनों को अच्छी तरह से मिक्सर कर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आपको सांझ के समय या सुबह के समय ही करना चाहिए किसान साथियों। जो आपको विशेष ध्यान रखना है, टंकी का जो पानी आपको जो हमारी बैटरी चलित तो होती है टंकी, उसमें 18 लीटर आता है, तो उसी हिसाब से आप 100 से लेकर 120 लीटर पानी ले सकते हैं किसान साथियों। यदि हमने जो ये बात करी, जो हमारी फसल कभी स्वस्थ चल रही है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल में कोई हानिकारक नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं, जैसे आपकी जो फसल है उसमें लगभग कीट लग चुके हैं और किसान साथियों जो कीट लगे हैं उनको रोकथाम के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, कौन-कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अधिकतर देखा जाता है कि हमें जो कीट होते हैं वो हमारी फसल को हानि पहुँचाते हैं। मक्का की पचर में इल्ली का प्रकोप यानी कि सुंडी लगी हुई है, जड़ वाले कीट आपकी मक्का को काट रहे हैं, किसी भी प्रकार के कीट लगे हुए हैं, तो इस घोल के अंदर आपको यदि दवाइयों का प्रयोग दवाइयों को ऐड करते हैं, तो पहली दवाई किसान साथियों आपको लेकर आए हैं हम, जो इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम से आती है। इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम आती है 5 SG के नाम से, जो सुंडी के लिए बहुत ही अच्छी दवाई होती है। इसकी मात्रा आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है किसान भाइयों। दूसरे इसके अंदर ऐड जो करना है आपको लैम्डा ऐड करना है, जो 5% वाला आता है। इसमें 4.9% लेकर होता है इसमें किसान साथियों। इसमें दोनों को ऐड करना है। लैम्डा की मात्रा ऐड करनी है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और दोनों दवाइयों को आपको इसी प्रकार से घोल तैयार करना, अच्छी तरह से घोल तैयार करना है। 10 लीटर पानी के अंदर घोल देना है। आपने घोल तैयार करके उसके आपको मक्का की फसल के लिए स्प्रे करना है। स्प्रे आपको 150 लीटर पानी के में स्प्रे करना है किसान साथियों। 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। 15 से 20 दिन की अवस्था में स्वस्थ फसल में स्प्रे लगा सकते हैं। यदि आपकी फसल में